Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is another episode of the Tea Time. Today we will talk to a very special person जो कम्युनिटी के लिए बहुत सा काम कर रही हैं. उनके बहुत से टैलेंट हैं. मैं सबके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज़ अ रियल्टर. एक बहुत कामयाब रियल्टर हैं, क्रेडिबल रियल्टर हैं. इसके अलावा ये एक्टिंग कर लेती हैं, एमसी कर लेती हैं, और अगर मैं सब चीज़ों को कंबाइन करके एक डिब्बे में डालूं तो बेसिकली शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनीला जहरा जी. अनीला जहरा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर स्टूडियो. और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपने इतना ज़बरदस्त अपने स्टूडियो का सेटअप किया हुआ है. थैंक यू सो मच अनीला जी. अनीला जी, मेरे कोई भी नए मेहमान जो पहली बार मेरी एपिसोड पे आता है, मेरे पॉडकास्ट में आता है, मैं उनसे सबसे पहला सवाल ये करता हूँ कि हु आर दे, हु इज़ अनीला जहरा टू अनीला जहरा? मैं अपने बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ कि जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ग्रोथ सबके साथ हो. मैं बिलीव करती हूँ कि कभी भी गुलिस्तान में एक फूल अकेले नहीं उगता, पूरा ही गुलिस्तान महकता है तो खुशबू देता है और ख़ूबसूरती देता है. मैं चाहती हूँ ग्रोथ सोसाइटी की हो, हम सब की हो. बीइंग अ फीमेल, मैं फीमेल्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ. उसके लिए आप मुझे कुछ कह भी सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मैं सबको सपोर्ट करती हूँ. और मैं ये चाहती हूँ कि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करें, प्रोडक्टिव हों, और हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने लिए तो हर कोई जीता है, मैं चाहती हूँ कि हम इतने इंटेलिजेंस हमारे अंदर हो कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकें. सही. वेरी ब्यूटीफुल मैसेज अनीला जहरा जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया. एंड इन वन वर्ड, इफ आई हैड वन वर्ड टू डिस्क्राइब इट, दैट्स एम्पावरमेंट. लेट्स एम्पावर ईच अदर एंड ग्रो टुगेदर. वेरी ब्यूटीफुली सेड. Yeah, not just women empowerment, I would say people empowerment. पीपल एम्पावरमेंट. अनिला जहरा जी, मैं बात करना चाहूँगा आज ख़ास तौर पे द ग्रुप यू हैव स्टार्टेड टू हेल्प द वुमेन इन द कम्युनिटी विच इज़ सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्क. टेल मी अबाउट इट. व्हाट इज़ दैट एंड व्हाट्स द आइडिया बिहाइंड इट? थैंक यू सो मच, आपने इस बारे में बात की. देखिए, मैं बहुत अरसे से कम्युनिटी में इन हूँ और कम्युनिटी की मुख्तलिफ गैदरिंग्स को, इवेंट्स को अटेंड करती रही हूँ. मुझे वहाँ पे एक चीज़ की बहुत कमी लगी है कि देयर वाज नो प्लेटफॉर्म जिसमें लेडीज़ को, अगर हैं भी तो बहुत कम लेवल पर हैं, कि इसमें लेडीज़ को एक ऐसी जगह मिले जहाँ वो प्रोफेशनली एक दूसरे से कनेक्ट हो. देयर आर सो मेनी वंडरफुल फीमेल्स हु आर वर्किंग हमारी सोसाइटी में, बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, उनके खुद के बिजनेसेस भी हैं. तो ये सुपर सिस्टर प्रोफेशन नेटवर्क जो है वो बनाया ही इसलिए है कि जितनी भी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके स्मॉल बिजनेसेस हैं और मीडियम बिजनेसेस हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ के ग्रो कर सके, राइट. एक दूसरे को सपोर्ट कर सके. बहुत सी ख़वातीन घरों में कपड़ों का काम करती हैं, टिफ़िन सर्विसेज करती हैं, स्पा करती हैं, और इसके अलावा उनके पास सर्विस इंडस्ट्री में बहुत हैं. फॉर एग्जांपल पैरालीगल हैं, और रियल्टर्स हैं, और फाइनेंसेस में हैं, इंश्योरेंसेस में हैं, डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ. डिफरेंट फील्ड में है. लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकें. हमारा सोसाइटी का थोड़ा सा अलमिया ये होता है कि हम एक बबल में बंद हो जाते हैं. राइट. मेरा बस, मैं अगर रियल्टर भी हूँ तो मैंने बहुत सारे जो सीनियर रियल्टर्स हैं उनको देखा है, उनका एक स्मॉल ग्रुप है जिसके साथ वो बार बार उन्हीं के साथ ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं. और इसी तरह से सेम हमारे साथ होता है कि मुख्तलिफ लॉयर्स भी हैं तो वो उनके पास सेम क्लाइंट ही आते रहते हैं. Right. क्यों हम ग्रो क्यों नहीं करते, Why don't we expand our horizon? और हम सेम ही कम्युनिटी में क्यों रहते हैं? राइट. मैं ये चाहती हूँ कि हम ग्रो करें, और ग्रो करने के बाद हम एक प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बने ऑफ दिस कैनेडियन सोसाइटी. ये कनाडा वो जगह है जिसने हमको गोद लिया है, हमको जगह दी है, हमें, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को अपने पास बुलाया है. तो इस ज़मीन ने हमें बहुत कुछ दिया है. Right. हमने अब तक लिया है, हम देने के लिए भी कुछ काबिल बने. और जो ये सुपर सिस्टर का जो नेटवर्क है उसमें फीमेल्स के लिए मैं चाहती हूँ कि उनको एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिले. देखिए, इंस्पिरेशन का लेवल ये भी नहीं है कि मैं ही सबको इंस्पायर करती रहूँ. मुझे भी कुछ ऐसी ख़वातीन मिलनी चाहिए जिनसे मैं इंस्पायर हूँ. कुछ को लिख कर लगे यार ये कितनी ज़बरदस्त मकाम पे पहुँची है, मुझको भी वहाँ पहुँचना है. और ये जो हमारे दिमाग में होता है कि औरतों को घर से नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रह के काम करना चाहिए, थोड़ा ईज़ है इसके अंदर,
लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें हर लेवल पे काम करना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। अगर कोई खातून घर में रह के काम करना चाहती है, वेल एंड गुड, रिसोर्सेज उसके पास भी होने चाहिए। और जो ख़वातीन घर से बाहर निकल के काम करने में कंफर्टेबल है, उनके पास भी रिस्पेक्टेबल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो राइट। सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्क है एक ऐसा प्लेटफॉर्म तमाम उन ख़वातीन के लिए कि जो स्मॉल टू मीडियम बिजनेस सही। एंटरप्रेन्योर्स हैं, काम करती हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। ठीक है अनिला जी, काफ़ी आपने इसको ब्रीफली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। क्या तो मैं कुछ क्वेश्चन जिसके बारे में करना चाहता हूँ। जी। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि नाम से यही लगता है कि सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्क, तो इसमें सिस्टर भी आता है, इसमें प्रोफेशनल्स भी आता है। तो सबसे पहले ख़वातीन स्पेसिफिक, फ़िलहाल ये ग्रुप ख़वातीन स्पेसिफिक है। जी हाँ, हम बीइंग अ फीमेल मुझे लगता है मैं औरतों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे माशरे में मर्दों को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मुझे बल्कि ज़ाती तौर पे लगता है मर्दों को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। क्यों? जैसे जैसे आदमी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी एज बढ़ती जाती है, उनका ग्रुप जो है वो स्मॉलर होता चला जाता है, वो द नेटवर्क श्रिंक बिकम्स स्टार्ट्स टू बहुत ही श्रिंक। श्रिंक होने बिल्कुल लगता सही है। है। उसकी वजह शायद उनकी अपनी खुश पर्सनैलिटी होती है। लेडीज़ में ऐसा नहीं होता। ये ख़वातीन जो होता है हर ज़िंदगी के हर दौर में नई दोस्तें बना लेती हैं। राइट। हर जिसे कहते हैं ये वो मछली होती है जो हर मीठे पानी में भी चली जाती है, तालाब में भी चली जाती है और समंदर में भी समा लेती सही। है। तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि हम सिस्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी ख़ास तौर पे मैं अक्सर कल्चरल गैप के बारे में बात करता हूँ, जनरेशनल गैप के बारे में बात करता हूँ। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि बहुत सी फैमिली ऐसे होती है जिनका ख़वातीन पर दबाव होता है कि वो बाहर जाकर काम ना करे, या उनके लिए मर्दों से जाके इस ख्वाहिश का इजहार करना मुश्किल होता है कि मैं काम करना चाहती हूँ, मैं बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, मैं रियल्टर बनना चाहती हूँ, मैं मॉर्गेज एजेंट बनना चाहती हूँ। So do you think this is another reason you're helping? You're starting this. Those women can actually come and talk to someone and how to um, ask for a change in their life. जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ऐसा ही है, जब भी कोई औरत कुछ करना चाहती है तो जो मैंने देखा है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बाउंड्री दे दी जाती है। एंड द बाउंड्री इज़ बेस्ड ऑन फैमिली वैल्यूज़ एंड रिस्पेक्ट, कि हमारी फैमिली में ये अलाउड नहीं होता। हमारी 7 नस्लों में औरतों ने बाहर जाके काम नहीं किया, तुम कैसे करना चाहती हो? Fair enough. ये That's a बातें dialogue, बड़ा बड़ा common कॉमन dialogue है. डायलॉग है और हमने अपने इर्द गिर्द सुना है। उसमें उनके टैलेंट्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है और उनसे एक्सपेक्टेशन ये रखी जाती है कि वो बाहर जाके काम ना करें। क्योंकि देखिए, अगर 1960s के ज़माने में आप चले जाएं, आज से 40-50 ईयर्स अगो, तो जो ख़वातीन मेडिकल प्रोफेशन में आती थी, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, उनके बारे में भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। आज से 50-60 साल जी, पहले, बिल्कुल जी ठीक हाँ, है. ठीक है ना। वक्त बदला, अब फीमेल्स मेडिकल में इतनी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो कहती हैं हमें लगता है कि हम गर्ल्स ओनली मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी आज भी वो चीज़ है, ख़वातीन को ऐसा नहीं है कि आजकल कनाडा में जो सिस्टम है ना, हमारा जो इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, मुमकिन नहीं है सिंगल इनकम पे घर चलना। इट विल बी अ जोक। अच्छी तरह से चलना बहुत मुश्किल है सिंगल इनकम पे. देखिए, ज़िंदगी तो फिर गुजर ही जाती है, ठीक है। गुजरने तो नहीं, अब हम कनाडा आए, यहाँ की ठंड खा रहे हैं, तो जीने आए ना, तो जीने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सही है. सही है ना। तो दोनों को काम करेंगे तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी, प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजरेगी। अब उसके लिए कई सारी ख़वातीन हैं जो बिज़नेस करना चाहती हैं, लेकिन उनको लिमिट कर दिया जाता है कि तुम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कर सकती हो। But let me ask you this, because and I'm genuinely saying that on camera, that I'm asking this as a brown person, not as Salman Arshad, someone who's a brown man. बच्चे भी तो संभालने होते हैं. अगर आप अपना सारा काम बाहर लगा देंगे तो बच्चों की परवरिश पे असर नहीं पड़ेगा. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस पे बात करें. मैं बिल्कुल इस बात पे बात करूंगी। जब बच्चे, देखिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जी. औलाद की सबसे बेहतरीन तरबियत वो होती है जो ज़बान से कह के ना की जाए। तो जब वो देखते हैं कि Actions. हमारे घर में इतना अच्छा माहौल है कि बाप भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, तो वो वही चीज़ सीखेंगे और इसी तरह से एक ज़हीन और प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनेंगे सोसाइटी के। और दूसरी बात ये कि अगर आपको आपकी दादी, नानी या थोड़ा उससे पिछला टाइम याद हो, उस ज़माने में खाना बनाना बड़ा मुश्किल था। लहसुन अदरक भी कूटे जाते थे, याद है होगा आपको, या आपने सुना होगा। हमने सुना है. ठीक है ना। या पुराने ड्रामों में देखा है. ड्रामों में देखा हो, फिल्मों में देखा होगा, वो जाते थे। मसाले मुश्किल। अगर आप तारीख़ की किताबों में उठा के पढ़ लें तो आपने अक्सर पढ़ा होगा कि हमारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी
बीबी सईदा चक्की पीसती थी, ठीक है ना। चक्की पीसने के बाद दानों से पहले वो उसका वो पाउडर बनता था, फिर उसके बाद रोटी बनाती थी। आज आपके लिए रोटी बनाना ये कितना आसान है, सही। ठीक है। अब आज के ज़माने में, पहले ज़माने में खाना 2 घंटे में बनता था मिनिमम, अब वही खाना 45 मिनट्स में पक जाता है। सही। तो अब बाकी के जो 1 आवर 15 मिनट्स है उसमें ख़वातीन काम कर सकती हैं। ठीक है। अच्छा, कपड़े धोना, अब आप मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि क्यों आसान है, क्यों तरबियत जो है वो मुश्किल नहीं है। क्योंकि वो जो कपड़े धोने का प्रोसेस था कितना मुश्किल था कि पहले साबुन से रगड़ो, फिर धो, फिर सुखाओ, फिर इस्त्री करो। अब थिंग्स आर चेंज, अब काम हो सकते हैं। कपड़े धोना इतना आसान है कि औरत भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल सकती है, मर्द भी वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल सकता है। So household chores have become really वेरी easy. इजी, ठीक है। इतने इजी हो चुके हैं And कि that उसके साथ that बच्चों की तरबियत आसान हो चुकी है। that creates ease for जी। women to do the to do the family grooming. जी हाँ, अगर वो ठीक है। बच्चे देखेंगे माँ को कि माँ कोई काम नहीं करती, बाप जो है वो सॉरी टू से गधों की तरह सुबह से शाम तक काम कर रहा है, ठीक है ना। वो 2-2 जॉब्स कर रहा है। माँ जो है ना वो उसने आधे घंटे में बेकिंग की और उसके बाद वो पूरा टाइम जो है वो टीवी लगाकर कभी इस चैनल से के ड्रामे देख रही है, कभी उस चैनल के ड्रामे देख रही है। तो वो क्या तरबियत होगी? सही है। तरबियत तो वो होगी ना जब वो देखें कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं। देखिए ज़माने के तकाज़े तब्दील हो चुके हैं। अब आप सेफ्टी की बात कीजिए। अब अगर मैं शाम को 7 बजे भी घर जाऊं अपनी गाड़ी चलाकर, मैं आराम से सेफ्टी के साथ जा सकती हूँ। कनाडा में रहते हुए बहुत सी चीज़ें मुमकिन हैं। तो हमको यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के माहौल के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अब रहेंगे यहाँ पर, डॉलर्स में कमाएंगे, लेकिन सोच होगी हमारी 1915 की। सही। हमें उससे निकलना होगा, हमें आगे आना होगा। बच्चों की तरबियत बहुत आसान है। अगर बच्चे माँ को हर वक्त सिर्फ और सिर्फ सोफे पे बैठ के टीवी की चैनल्स बदलते देखेंगे, क्योंकि माँ के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जो खाना पहले ज़माने में उनकी दादी जो थी वो 2 घंटे में बनाती थी, अम्मा ने तो बना लिया 40 मिनट में। अब वो क्या करें, अगले 1 घंटा 20 मिनट तक तो वो तो टीवी देखेंगे। ठीक है। हम दोबारा जरा SSPN की तरफ चलते हैं। तो जी। हमने सिस्टर्स पे बात कर ली, प्रोफेशनल पे बात करते जी हैं। जी। प्रोफेशनल नेटवर्क, तो फिर मैं नेटवर्क पे भी बात करूंगा। प्रोफेशंस में इज देयर अ लिमिट कि कौन सा प्रोफेशन है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स को तो कुछ भी हो सकता है, मतलब इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, रियल्टर भी हो सकता है, मॉर्गेज भी हो सकता है, मॉर्गेज बिजनेस भी हो सकता है। तो कौन कौन से प्रोफेशंस को आप जो हैं वो फोकस करना चाहती हैं अपने इस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे? मैं किसी भी प्रोफेशन को सो फोकस इट्स नहीं करना वाइड चाहती। ओपन टू एवरीवन। देखिए, किसी भी प्रोफेशन को फोकस नहीं करना चाहिए। प्रोफेशन वो करना चाहिए जिसमें आपका दिल जो है ना, आपको रोज़ आपको लगे कि जब मैं ये, आपको काम ना लगे। देखिए, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, आपने भी बताया कि आप वेकेशन से आए पर आप खुश हैं। हाँ, एग्जैक्टली, आई लव दिस। क्योंकि यू वांट टू डू दिस, है ना। आपने कोई ज़बरदस्ती करेक्ट, नहीं करा रहा ना। करेक्ट। काम वही करें जिससे दिल को खुशी हो। सुबह रोज़ाना निकलें। अगर आप रोज़ाना काम पे जाएंगे और अपनी खुशी के साथ जाएंगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे जैसे किंडरगार्टन में छोटे बच्चे खेलने पहुंच जाते हैं, हाँ, ठीक है ना। वो सबसे खुश वही होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको होता है कि जाएंगे तो बहुत सारे बच्चों के साथ हमें डिफरेंट स्टेशन सेट होंगे, हम वहाँ पे खेलेंगे। इसी तरह से अपने काम में, अब वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ लॉयर जिसको लॉ का समझ हो, उसको पता है मैंने अपने क्लाइंट्स को के लिए कुछ काम करना है। एक डॉक्टर जो पैशनेट हो अपने करियर के बारे में, जिसमें दिल लगता हो। अगर किसी का दिल लगता है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है या वो फार्मासिस्ट बनना चाहती है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, Right. ठीक है। अगर उस औरत को लगता है कि उसको खाने बनाने का बहुत स्किल है, उसको मिठाइयाँ बनाने का बहुत स्किल है, उसको केक्स बनाने का स्किल है, उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी घर तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। उसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ उसकी आवाज़ दूर तक पहुँच सके। दैट्स वेरी नाइस। तो हम जब सिस्टर नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो ऑल प्रोफेशंस, एनीवन हु वांट्स टू वर्क इन एनी फील्ड, दे आर वेलकम टू जॉइन। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारे यहाँ जो लास्ट हमारा इवेंट हुआ था विंटर फेस्ट के नाम से, बट वेरी सक्सेसफुल। उसमें हमारे साथ एक ऐसी खातून को बुलाया था। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, जो पाकिस्तान से डॉक्टर हैं और यहाँ आकर अपने क्रेडिट्स पूरे कर रही हैं। तो उन्होंने अपने जर्नी के बारे में जिक्र किया, टू इंस्पायर अदर, कि वक्त लगता है, मेहनत लगती है, कई मर्तबा हौसले टूटते हैं, लेकिन इंसान अगर अपने अज़्म में पूरा हो तो आगे बढ़ ही जाता है। उन्होंने बताया कि उनके लिए आसान नहीं है, आसान तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आई मीन आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप किसी चीज़ में नाकाम होते हैं तो आप नाकाम नहीं होते, आप कुछ सीखते हैं ताकि अगली बार उससे बेहतर कर सकें और अपने आप को बेहतर कर सकें। सो दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड दैट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रगल। तो वो उन्होंने जब आके बात की तो कितने लोगों के हमारे पास मैसेजेस आए कि हमें उनसे कनेक्ट कीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो बात ये होती है कि अक्सर लोगों के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती।
फेयर इनफ। जैसे कि मैं जानती हूँ बहुत से लोग स्पा का काम करते हैं और उनको स्किन में मुख्तलिफ किस्म के फेशियल्स करने होते हैं, उसमें भी आजकल बड़ी टेक्निक्स हैं। वो पहले टाइम के सिंपल कुछ टमाटर मलाई लगा लिया ऐसा कुछ नहीं होता, इट्स वेरी टेक्निकल नाउ। तो उनको उसमें भी एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत होती है। सही। तो राइट पीपल कनेक्ट विद द राइट पीपल। रीज़न वाई कि अब आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि फेसबुक मार्केट पे क्यों नहीं कनेक्ट कर लेते, ठीक है ना। फेसबुक मार्केट ये जैसे ये अननोन सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया सेफ्टी अकाउंट नहीं है। नहीं है भाई। मैंने भी आपको ऑफ द कैमरा हमने बात की है, कहीं की थी, फ्रॉड्स के बारे में हमने फ्रॉड्स डिस्कशन के किया। बारे में बात की कि आप किसी से कनेक्ट कर लें, वो आपसे $20, $30, $40 ले लेंगे, उसके बाद वो आपको ब्लॉक कर दें, आप कहाँ पकड़ते फिरेंगे उनको। तो वेरी And we इंपॉर्टेंट। have read on this subject, we have read a lot about crypto frauds as well. लेकिन बहुत वो अब मैं एक जगह पे, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक जगह पे मैंने देखा कि कुछ एक ग्रुप है वो जो क्वालिफाइड नहीं है, वो लोगों को क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टो फ्रॉड कैसे होता है। तो इट डजंट मेक सेंस टू मी जो लोग क्वालिफाइड नहीं है। एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, बट फ्रॉड्स आर देयर आउट देयर। देखिए फ्रॉड से ही बचाना है। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो मिग्रेशन करते हैं, हमारे ग्रुप में कनेक्ट होते हैं। हम यही चाहते हैं कि मुझे तो बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब कोई ऐसी लेडी आके कनेक्ट करती है कि कोई ऐसा उसके पास प्रोफेशन होता है को जिसको मुझे सुनना पड़ता है। जैसे कि रियल्टर हैं तो मैं तो जानती हूँ रियल एस्टेट के बारे में, लेकिन अगर वो अपनी कैलीग्राफिक स्किल के बारे में बता रही हैं तो मुझे जानने को मिलता है यार कि कितने ज़्यादा मूड चेंजेस होते हैं उससे और किस तरह से वो इफ़ेक्ट करता है आर्ट आपको रियलिटी में। तो जितने भी वर्सटाइल बिजनेसेस एंटर होते हैं हमारे ग्रुप में, हमें उससे खुशी होती है, हमें पता चलता है यार ये भी हो रहा है काम, बिजनेस ये भी बिजनेस हो रहा है दुनिया के अंदर। और ख़वातीन के पास इतने टैलेंट है। टैलेंट ऐसा नहीं है कि आज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। राइटर्स आज से 200 साल पहले भी थी, पर उनको अलाउड नहीं था अपने नाम से लिखना, ये तो आप जानते होंगे। Fair enough. वो मेल्स राइटर्स के नाम से लिखा करती थी अगर उनको कुछ प्रिंटिंग करवानी सही होती है, थी। क्योंकि पाबंदियां जी, बहुत थी, मुश्किलात बहुत थी, देखिए, सोसाइटी का प्रेशर था, ऐसा क्यों कल्चरल प्रेशर था। क्यों नहीं था कि पिकासो कोई औरत नहीं बन सकी? ऐसा तो नहीं था ना कि कभी कोई औरत नहीं थी जिसको स्केच बनाना आते होंगे। लेकिन उस ज़माने में ख़वातीन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी। अब हम इस ज़माने में रहते हैं जहाँ हमें हमारे मुल्क कनाडा ने हम इतनी ज़्यादा हमको एक सेफ्टी प्रोवाइड की है कि जिसमें हमको देखिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना चीज़ लाइफ में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो होता है अपने आप को सेफ़ महसूस करना। सही है। जब आप अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं तो आप बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ठीक है। तो ख़वातीन के लिए भी यही है कि अच्छा देयर फीमेल्स, मैं उनसे बात भी करती हूँ, वो कहती हैं अनिला मुझे तो घर में ही काम करना है, मुझे बाहर जाना ही नहीं है। मैंने कहा उनको घर में काम करने से आपके ऑप्शंस ऐसा नहीं You're है कि, minimizing your options. पर हम यही चाहते हैं सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्किंग में कि उनके मिनिमाइज्ड ऑप्शंस को एक्सपेंशन मिले। That would have been my next question, which is network. So network जो है, is it अब minimize आपके expansion जो network है, for example ये जो platform है, let's say कि आप हैं sister A and then sister B, so they both are doing different kind of entrepreneurship, लेकिन आप दूसरे से connect कर सकती है, तो is it B2B kind of business network? बिजनेस टू बिजनेस से हमें, देखिए बिजनेस टू बिजनेस से हमें ये फ़ायदा होता है कि मैं बीइंग इन अ बिजनेस फील्ड, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ और उनको क्योंकि मैं पर्सनली जानती हूँगी तो वो मेरे ट्रस्टवर्दी होंगे। बीइंग अ रियल्टर तो वैसे भी मैं बहुत सारे प्रोफेशंस को जानती हूँ, लेकिन अगर मैं रियल्टर ना भी होती, मैं एक बेकर होती, तो भी मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपको कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे, मैं अगर आपको किसी से कनेक्ट करके दूंगी तो वो जेन्युइन पर्सन होगा। तो आजकल के यानी दौर में जैसे आपने मेंशन किया था कि मार्केट प्लेस पे जो फ्रॉड होता है वो नहीं होगा, हमें पता होगा कि वन पर्सन ए इज टॉकिंग टू पर्सन बी, वी नो बोथ ऑफ देम, दिस प्लेटफॉर्म नोज जी बोथ ऑफ देम, बिल्कुल तो आपकी सेफ्टी है। ओके, बिल्कुल कंप्लीटली सेफ्टी का ही है। तो असल चीज़ यही है कि एक दूसरे को ग्रोथ में हेल्प करनी है। बिल्कुल सही है। हमें जॉब्स भी करती हैं ख़वातीन, जॉब भी करें तो जॉब में भी एक दूसरे को कनेक्ट कर दें ना भाई। किसी ने एक जॉब की, उसके पास ओपनिंग हुई तो बता दें भाई ओपनिंग है, किसी को काम करना है, तो एक दूसरे को कनेक्ट करें। सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हर तरह से हर प्लेटफॉर्म ये बिजनेस बेस्ड ही है, लेकिन एक दूसरे को कनेक्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ ग्रो करें, बिल्कुल सही ताकि है। हम एक खूबसूरत सा गुलदस्ता लगे, हम बुके लगे, ना सिर्फ एक सिंगल वेरी फ्लावर। ब्यूटीफुली सेड। ऑलराइट, शो का टाइम खत्म हो रहा है। मेरे शो का एक रूल है कि मेरे पास जो नया प्रोग्राम आता है मैं उसके साथ रैपिड फायर की छोटी सी गेम खेलता हूँ, तो थोड़ा सा फन करके ख़त्म करते हैं। हमने बड़ी अच्छी डिस्कशन की है और उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर को डायरेक्ट कोई मैसेज दें, पैगाम दें। आप जाने से पहले व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगी? तो रैपिड फायर की गेम शुरू करते हैं। मैं कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी, द फर्स्ट थिंग विच कम्स टू योर माइंड यू हैव टू आंसर दैट। द होम कंट्री। पाकिस्तान।
राइट। पाकिस्तान और कनाडा? कनाडा। क्रिकेट टीम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान। Two teams are playing cricket. Who would you be supporting? And you're watching the game, you have to support one, Australia or England. इंग्लैंड। Okay. Um, weather, summer is better or winter is better? समर। Summer is better. Okay. Let's talk. What's your favorite movie of all time? मुश्किल सवाल है, मुझे मूवीज का इतना नहीं। Okay. What about actors? Who's your favorite actress of all time? जो भी अच्छी एक्टिंग कर जाए। नहीं, कोई एक नाम जिसने आपको भी एक्टिंग का शौक है, ऑफ कोर्स, और आप अच्छी खासी एक्टिंग करती हैं, तो किसी ने तो इंस्पायर किया होगा ना, बचपन में किया, अभी किया, कोई एक्टर जो माइंड में आता है कि यार आई थिंक मायरा खान। माहिरा खान। मेल एक्टर्स? मेल एक्टर में फवाद खान। फवाद खान। जिन के साथ आपने होस्टिंग की है, सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किस एक्टर के साथ काम करने में आया, जितना भी आपने काम किया अभी तक? जिस साथ मैंने एक्टिंग की, मुझे सबसे ज़्यादा जो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय सरफराज खान। अच्छा, सरफराज खान साहब के साथ बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं वो, ऑफ कोर्स इतने बड़े, उनके वालिद साहब का बड़ा नाम है। जी। खैर, if you are a professional, you had option to choose one profession, which profession would you pick? Police officer or a doctor? पुलिस ऑफिसर। अक्सर खवातीन डॉक्टर से मेडिकल की तरफ जाती है। कैन आई आस्क व्हाई पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर अगर सही हो तो बहुत सारी चीज़ें ही ठीक हो जाएंगी, लोगों को इतने डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, टू कैरियर्स, और पॉलिटिशियन और अ लॉयर? पॉलिटिशियन। Last few questions, and you said politician, so let me ask you this: who is your favorite politician of all time, or a leader of a country? It doesn't have to be current time; can be anyone. I think I was quite impressed by two ladies. One is Benazir Bhutto and the second is Lady Diana. Lady Diana. Last question: what do you like about Pakistani Canadian diaspora the most? उनके बारे में मुझे क्या पसंद है? इतना टाइम ले रही है, इसका मतलब है ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा है नहीं। It is true. That's why मुझे ये नेटवर्क सिस्टम बनाना पड़ा। थैंक यू सो मच अनिला जहरा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई हैड अ लॉट टू लर्न टुडे टू, और मैं पर्सनली ज़ाती तौर पे एज अ ब्रदर आई विश यू लक, एंड आई होप व्हाट यू आर डूइंग इज एक्चुअली it actually helps people and it actually works out as you're planning to. Thank you so With that, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को डायरेक्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आज जाने से पहले? जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि ग्रो करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, डरे नहीं, अपने इर्द गिर्द के रिसोर्सेज को ढूंढें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो कमी है, हम अपने रिसोर्सेज को नहीं पहचान पाते। ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़िंदगी हमें एक टाइम फ्रेम में मिली है, एक टाइम जिससे हम शुरू हुए, एक टाइम जिस पे हम ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बीच में ही वक्त की जो ये कैद है ना, इसमें ही हमारी ज़िंदगी है। इसको भरपूर जिए, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Zahra ji. What a beautiful message this is, and I was really impressed to meet Anila Zahra ji. मैं आप सबसे जो ख़ास तौर पे ख़वातीन हैं, बहनें हैं, उनसे कहूँगा कि ज़हरा जी से रब्ता करें। I will share her phone number below right now, and you can contact her through her phone number. With that, this is the part of first segment of today's episode. दूसरे segment में हमारे साथ गीती आरा जी होंगी। आपको गीती आरा जी से दोबारा मिलवाएंगे और हम उनसे भी SSPN के बारे में कुछ सवालात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, मिलते हैं कुछ देर बाद। वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ टुडेज एपिसोड ऑफ टी टाइम, जिसमें हम बात कर रहे हैं SSPN की टीम के साथ, और मेरे साथ एक एंटरप्रेन्योर मौजूद है। मैं पहले भी इनसे बात कर चुका हूं और मुझे इनसे बात करके बहुत मज़ा आता है। इनसे पूछते हैं कि इनके व्यूज़ क्या हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में द अमेजिंग गीती आरा जी। अस्सलाम वालेकुम गीती आरा जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई। ये तो अमेजिंग, तो क्या कहना चाहिए, अमेजिंग तो हम सारी वुमेन हैं। ये बात तो ठीक है आपकी। सुपर क्या है, सुपर वुमेन तो मैं उस दिन बल्कि एक बात हो रही थी, उसमें मज़े की यही बात हुई कि सुपर वुमेन को सुपर मैन और सुपर वुमेन की मूवीज़ आई थी, तो याद है आपको कैसा लगता था ये सुपर वुमेन क्या होती है? अच्छा, तो अब समझ आया कि वो नानी दादियों के ज़माने से हम सब सुपर वुमेन ही तो हैं। आज एक प्रोफेशनल लुक दे रही हैं हमारी, आपकी उनसे बात हो चुकी है, उसको इन्होंने एक सुपर सिस्टर। मैं इसी बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। अनिला जहरा जी जो काम कर रही हैं, जिस बारे में मैं उनसे कम्युनिकेट कर चुका हूँ, आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस है, मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ। लेकिन सुपर वुमेन से देखें, सुपरमैन जो है ना, वो एक आदमी पे सूट करता है। औरतें तो सभी सुपर होती हैं,
खवातीन तो सभी सुपर होती है, चाहे आपकी वालदा हो, वालिदा के रोल में हो, बहन के रोल में हो, बिल्कुल, वाइफ के रोल में हो, और बेटियां तो वैसे ही स्पेशल होती हैं। खैर, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंड वी हैव टॉक टू हर अबाउट प्रमोटिंग लोकल बिजनेसेस। आपका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, आप पहले एंटरप्रेन्योर रह चुकी हैं, हमने पिछले एपिसोड में भी आपसे बात की थी आपके बिजनेस के बारे में। हाउ डू यू सी एन ऑर्गेनाइजेशन एज SSPN टू हेल्पिंग वुमेन हु आर अ लिटिल शाय टू कम फॉरवर्ड? भाई असल में इसको यहाँ पे कायदे आज़म का फरमान तो नहीं कहूँगी, शायद वो कोई और फरमान था, वो यकीन मोहकम समथिंग लाइक दैट। किसका था गलत, सॉरी के साथ गलत ना बोल जाऊँ, लेकिन यह कहना चाहिए अपने उम्मीद करना और ख्वाहिश करना, जस्तजू करना, बहुत सी चीज़ें हैं, वर्ड्स हैं। उसमें सबसे अच्छा एक वर्ड है, जब हम सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं तो एक माँ हमें हाथ पकड़ के चलाना सिखाती है, तो हमें एक अपने पे एतमाद होता है, माँ पे एतमाद होता है कि हम चल रहे हैं। तो ये वही सुपर प्रोफेशनल नेटवर्किंग है जो अनीला कर रही हैं, कि मैं उनको माँ तो नहीं कहूँगी, लेकिन एज अ वुमेन वो इस तरह से हमें एतमाद देना चाह रही हैं कि हम आगे बढ़ें। आप एनालॉजी यूज करिए ना, मदर एनालॉजी या लीडर जी एनालॉजी, ऐसा। ठीक है। तो मैं अपने आप को भी यही कहूँगी कि जब इस तरह के जो छोटे बिजनेसेस हैं, आप एतमाद कीजिए, आप आगे बढ़िए, और हाथ पकड़ना है तो पकड़िए, जिसका पकड़ें, जो करना चाह रहा है आपके साथ हेल्प, आप उसकी हेल्प लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी तरह आपको अपने पे एतमाद आएगा, उम्मीद होगी, यकीन होगा। अच्छा, मैंने B2B की उनसे, अनिला जी से बात की थी। बिजनेस टू बिजनेस नेटवर्किंग जो होती है, आप एक दूसरे के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। जब आप बिजनेस कर रही थी, आपको क्या ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल थी कि यार मैं भी किसी से बात कर सकूं कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है? Within the ladies, I know ladies like to talk to each other about pretty much everything. That's what happens generally when you're having a conversation. So आपने कभी अपना बिजनेस अपने दोस्तों से डिस्कस किया था? Were they that comfortable talking to you about the business strategies? नहीं, बिजनेस उस एक ज़माना हो गया, खैर हर आज जितना एडवांटेज हो गया, एडवांस ज़माना होता चला जा रहा है, लेकिन उस ज़माने में इतना वो था नहीं। उस वक्त तो यही था कि जिससे बोलते थे हटो, क्या करने के बैठ गई अपने घर में, बुरी थी अच्छा खासा खाना बना रही थी वहाँ। तो ये कि उसकी उसकी उस ज़माने की सोच जो थी वही थी जो हमेशा से थी। अब ये जो ज़माना है इसमें सोच, तो हम बिज़नेस टू बिज़नेस वो कर नहीं सकते थे, गुफ्तगू नहीं कर सकते थे। मुझे तो याद है कि अम्मी और उनसे उनका है बेटा होगा, घर सही से संभालो, काहे के लिए अब जाके सही है। सबके, उन्होंने तो हमें वहीं पे फेल कर दिया, लेकिन करना चाहिए। ये जो I don't want to say generational, I would also say cultural difference आ रहा है। I think अनिला जी ने भी मेरे ख्याल में इस पे emphasize किया है कि everyone needs to be working and then we need to be giving confidence to women to be able to work if they want to, right? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कनाडा में इसकी इतनी इंकरेजमेंट नहीं थी जिस तरह ये सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्क प्रमोट कर रहा है इसको? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। हमें डिस्कस करने के लिए फिर हमें वही अपने जो मेल कम्युनिटी है उसी से, उसको देखते थे, उससे फिगर आउट करते थे, एंड वी गो फॉरवर्ड। हमारी बिजनेस टू बिजनेस टॉक कभी भी ऐसे नहीं हुई। हमने अपने दिमाग का जो बिजनेस, जो घर से बिजनेस कर रहे थे, वही करते करते आगे बढ़े। आज ये मौका इतना अच्छा है, मैं समझती हूँ कि अनीला दे रही हैं सारी खवातीन को, इनको करना चाहिए। सही। और जिसको कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो अगर आगे बढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। और मैं कहती हूँ हर लेडीज़ को, हर वुमेन को, हर माँ को जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, उनको अपने पे इतना कॉन्फिडेंस है तो वो ज़रूर आगे आए, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। ज़बरदस्त। हमारे शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो मैं शो ख़त्म करने से पहले आपके साथ जो पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने बड़ी हंसी मजाक की बात भी की थी, तो मैं एक फ़नी सा क्वेश्चन भी आपसे करना चाहता हूँ। हमने सुपर सिस्टर्स की बात की है, सुपर ब्रदर्स भी हो सकते हैं? मर्द एक दूसरे के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, अरे कर ही नहीं सकते। हम लोगों की जो खवातीन की जो एक हिस्सा है ना मजे की, वो नहीं है। आप लोग तो So you're saying women can be better teammates than... बहुत ज़बरदस्त, तभी तो चलती हैं। अच्छा, ये बात भी ठीक है। और सबसे ज़्यादा आखिर में मैं ये कहूँगी कि अनीला का ये प्रोग्राम इसलिए बहुत खूबसूरत है, इसमें नेटवर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि इन आप लोगों में एज अ माँ, बेटी, बहन, बहू, जो भी आपका करेक्टर है, उससे हट के आप अपनी इंडिविजुअलिटी बताएंगी। यू आर यू, इज़ नथिंग टू ऐड ऑन कि मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, वो हैं आप।
लेकिन अब आपको अपने आप को भी आजकल के ज़माने के हिसाब से ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, बेस्ट चीज़ है, क्योंकि उम्मीद, यकीन और अपने पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होना चाहिए कि आई कैन डू दैट। मेरा सबसे बड़ा यही था, मुझे उम्मीद, जो ट्रस्ट था और मुझे यकीन था। और मैंने आपको बताया था ना, मेरे मियाँ का चैलेंज था, मैंने कहा अब तो मुझे ये ब्रेक करना ही है चैलेंज। यार आप हमेशा रेहान भाई की बात कर जाती है, ही इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो। कभी फुर्सत में बताऊंगी। ऑफ द कैमरा डिस्कशन करते हैं इस पे, ठीक है? इस पे भी एक प्रोग्राम होना इस पे चाहिए। करेंगे यार, रेहान भाई की पर्सनालिटी पे डिस्कशन करते हैं। खैर बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत अच्छा जी। लगा, हमेशा जैसे अच्छा लगता है आपसे बात करके, जी। आज भी बहुत अच्छा लगा। जी, तो जी। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं। नाज़रीन, दिस वाज द एपिसोड ऑफ टी टाइम टुडे। वी टॉक्ड अबाउट SSPN सुपर सिस्टर प्रोफेशनल नेटवर्क। अनिला जी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बी पार्ट ऑफ हर ग्रुप to make sure, if you know someone who is an entrepreneur, who wants to be an entrepreneur, connect with Anila Zahra through her WhatsApp group and connect to a super sister professional network to help yourself, to help each other, to help the women of this community. This is Salman Rashid. See you next time. Assalamu alaikum.